मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैट्रिक्स का 8वां क्लास है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमने बता दिया था वो। नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू 0, फाइंड दैट चलिए देखते हैं। इससे फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू 0, ए इंटू बी क्या है जी? 0 है। दिस implies that it is not necessary that at least one of the two matrices A and B should be null matrix। इसका मतलब क्या हुआ जी? आगे एग्जांपल दे दें तो फिर थोड़ा सा आते हैं। ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, 10 ए इंटू बी ए इंटू बी निकालते हैं। हम बताए थे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आर सी सी याद रखना, आर सी सी। फर्स्ट मैट्रिक्स करो, सेकंड मैट्रिक्स करो, न्यू वाला के सॉरी कॉलम, इसका कॉलम इस पर डिपेंड करेगा। बताए तो बढ़िया सा से हो। फर्स्ट वाला को रो लेंगे वो, इसका कॉलम। अगर फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, इस पर डिपेंड करेगा वो। बताए थे ना कि R1 C1 लेंगे, क्या होगा? C1। अगर R1 C2 लेंगे, किस पर डिपेंड करेगा? दोनों सेम रहेगा। अरे ये करेगा रो इसका। पहले R1 लेते हैं, इसका C1 लेंगे, क्या हो जाएगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग 0। कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 मैट्रिक्स हो गया वो। फिर इसका रो लेंगे, इसका कॉलम। कॉलम अभी चेंज नहीं किया, फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? ऐड करेंगे 0 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा? 0 लिखेंगे किसमें? कॉलम में ही लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? कॉलम में। तो कॉलम में ही लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट कॉलम चलता रहे मल्टीप्लाई। इसका सेकंड रो है, क्या हो जाएगा? 0। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 सॉरी 0। आप इसका फर्स्ट रो आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे आप सेकंड कॉलम से, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम।
एक और सेकंड लेंगे, R2C2 क्या हो जाएगा, C2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इसका 2 × 1, 2 × 1 कितना हो गया जी, 2, 2 × 1 0 आना चाहिए ना, 2 × 1 2 + 0 + 0 2 आ गया, 2 × 1 ऐसा यहाँ पर देते हैं, ऐसा लेंगे कि यहाँ इंटू क्या होना चाहिए, 0, 0 तो नहीं आ रहा है, 2 तो यहाँ पर 0 कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 0 हो जाएगा। आगे सब सही है ना जी, 0 0 0 ठीक। 2 × 0 0 + 1 × 0 × 1 कितना हो जाएगा, 0 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0, क्या हो गया, 0। इसका सेकंड रो, इसका ये सेकंड कॉलम से 0 + 0 कितना हो गया, 0, 0 + 0 क्या हो गया, 0, क्योंकि a × b क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर चेंज कर दिए, a × b क्या आना चाहिए, 0 यहाँ पर किया। अब यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा, इट इज, और थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, thus ab = 0, ab = 0, y y a and b are not, y and b are not null, देखिए यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट at least one of the two matrices A and B should be null matrix। इसका मतलब क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं है कोई एक मैट्रिक्स ए एंड बी में से कोई एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है कि नॉट नेसेसरी दैट एटलीस्ट वन, कम से कम एक, ऑफ द टू मैट्रिक्स में से कम से कम एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। आप नोट लिखा, नॉट नेसेसरी दैट, हाँ कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन कोई जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी दैट। यहाँ पर एग्जांपल दे दिए, लेट ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू क्या, नल मैट्रिक्स है, नहीं है, नहीं है, ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 भी आना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, 0 आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए। 10 ए इंटू बी इक्वल टू क्या है, 0, वाई वाई जबकि या जब ए एंड बी आर नॉट नल मैट्रिक्स, ए एंड बी कोई नल मैट्रिक्स है क्या, भाई यहाँ पर लिखा है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू एस सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है जी, एस सी है। does not implies that does not implies B is equal to C। अगर A से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, B is equal to सॉरी B is equal to C, B is equal to क्या होगा C, B is equal to C। A B is equal to AC है, does not implies B is equal to C। अगर A से कैंसिल करेंगे तो क्या B is equal to C, तो ऐसा नहीं होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से क्लियर होगा। लेट A is equal to A इतना मान लीजिए, B is equal to A दिया है, C is equal to A into B निकालते हैं, A into B मल्टीप्लाई करो, करो इसका कॉलम कितना होगा, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 0, फिर इसका रो इसका फर्स्ट कॉलम 0 0 कितना हो गया, 0। इसका लेते हैं, सॉरी कॉलम लिखेंगे ना, कैसे नहीं लिखेंगे, कॉलम, इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, सेकंड कॉलम लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉलम ध्यान देना हो, वो कोई भी हो, लिखेंगे कॉलम में, 0 प्लस क्या हो जाएगा 0, कॉलम लिखेंगे, कॉलम ए बी का कितना हो गया, एंड ई क्या निकालेगा, और ए सी निकालेंगे, ए सी, ए इंटू सी कह रहे हो, ए इंटू क्या करेंगे सी, क्या हो गया 0 0 हो जाएगा, 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 0 प्लस क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0, इसमें देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस क्या हो जाएगा जी 4, 0 प्लस 4 क्या हो गया 4 प्लस, देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड करना चाहिए, ए बी इक्वल टू क्या है एस सी, ए इंटू बी इक्वल टू एस सी है नहीं है, इससे मतलब कोई ऐसा एग्जांपल देते हैं कि इक्वल हो, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी, यहाँ पर 0 0 आ गया जी, ऐसा करते हैं हम 4 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेंगे, 0 यहाँ कर देते, अब ए इंटू बी करो, 4 प्लस कितना हो जाएगा 4, ए इंटू बी क्या हो जाएगा ए इंटू बी, अगर ए इंटू बी करेंगे क्या मिल जाएगा 4 प्लस 0 4, बाकी सब वो सही जाएगा, 0 प्लस 0 फिर इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा अभी, फर्स्ट रो 0 प्लस 0 इसमें करेंगे 0 प्लस 0, ठीक है, ए इंटू सी करो, ए इंटू सी फर्स्ट रो को, तो 4 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 0 4 आना चाहिए, तो ये काम करते हैं, यहाँ पर 4 आना चाहिए ना, 4 इंटू 0 0 प्लस यहाँ पर 1 कर देते हैं, हो जाएगा, अब आ गया हो, मल्टीप्लाई करो ए इंटू सी, ए इंटू सी करेंगे तो क्या मिलेगा 4 इंटू 0 0 प्लस यहाँ पर 4 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर 1 करना है, यहाँ पर 0, अब आ गया 4 इंटू 1 कितना होगा 4 प्लस फर्स्ट कॉलम 0 क्या हो गया 4 हो गया, सेम इससे सेम होना चाहिए वो, सब 0 मिल जाएगा, देख लेते हैं क्या करके 0 आ गया ना, 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 0 से रही है 0, अब इसमें किस में करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, 4 प्लस 0 0 0 0 0 हो गया हो, इसमें करेंगे वो, इससे करेंगे क्या हो गया 0 प्लस 0 कितना हो गया 0,
सेम हो गया ना जी। यहाँ पर थोड़ा सेट करना पड़ता क्योंकि इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए ना कंडीशन को। ए इंटू बी क्या क्या होना चाहिए, इजिकल टू सेम, ए इजिकल टू ए इंटू सी। ये भी निकालने कितना आया, ये फोर आ रहा था, ऐसा करने के यहाँ पर पूरा एंड ए सी इजिकल निकालने तो क्या आ गया, दोनों सेम सेटिस्फाइड कर गया हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एज नॉट इम्प्लाइज इजिकल टू सी, बी और सी सेम नहीं होगा। देखो चेक करते हैं, बी इजिकल टू सी, बी सी तो सेम है, इम्प्लाइज है। ए इंटू बी फोर आया, ए इंटू सी फोर प्लस फर्स्ट को कॉलम जीरो जीरो, फोर प्लस इतना था, ठीक है। ए इंटू बी को ऐसा तो हो सकता है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल कैसा सेट किया है। 1 2 5, अगर यहाँ पर 5 लेते हैं, यहाँ पर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, ऐसा सेट किया गया, देखते हैं थोड़ा और। अगर यहाँ 4 लेते हैं, 1 कर देते हैं, 2 है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके वो 0 0 0, यहाँ पर क्या हो गया जी, 0 हो गया। सेकंड से लेंगे वो, सेकंड से करेंगे तो क्या होगा, सेकंड रो सेकंड, 0 प्लस 0 सब 0 मिलेगा, वो 0 प्लस 0 सब 0 हो गया वो, ये जी 0 प्लस 0 0, हाँ 4, हाँ सही है, ए इंटू सी जी सही है। ए इंटू सी करते हैं, ए इंटू सी क्या मिल गया, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 मतलब 0 इंटू 0 0, सही है। सेकंड और फर्स्ट कॉलम 0 0 0 सही है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 प्लस क्या हो गया जी, 2 इंटू 0 0 हो गया, सही है। इसमें 0 प्लस 2 0 सही है, 0 0 हो गया, क्या मिल गया, 0 0। इसका मतलब ये भी इसका तो क्या है, सेम है, क्या है, उन्हें सेम आया ना, वो सेम आया हो, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम मैट्रिक्स है, यहाँ पे वही लिखा, डज नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू क्या, सी, बी इक्वल टू क्या जी, सी, बी इक्वल टू सी से है, सेम नहीं है भाई, यहाँ पर होगा ए बी इक्वल टू एस सी, डज नॉट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। एग्जाम्पल थोड़ा सेट करना पड़ता है। तो 10 ए बी इक्वल टू एस सी, फाइव ई इक्वल टू क्या जी, सी, ये डज नॉट इक्वल टू क्या, सी, लिख देगा, फाइव बी डज नॉट इक्वल टू सी, सी ले सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना, अच्छा एग्जाम्पल
ठीक है, आज क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। अगर चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।